Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue this chapter 5 of Science, Separation of Substances. तो प्रीवियस पार्ट में हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं कि सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, फिर मिक्सचर क्या होता है और टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में, फिर सेपरेशन की कुछ टेक्निक्स के बारे में हमने सारे टेक्निक्स के बारे में शॉर्ट में डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट हम उसमें हमने थ्रेसिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि थ्रेसिंग मेथड में क्या होता है एंड विनोइंग मेथड में क्या होता है, हैंड पिकिंग एंड सीविंग। तो यहाँ तक हमने प्रीवियस पार्ट में इन सब मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मेथड जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। Have you seen pulses being washed in your home? When pulses are kept in a bowl of water, they settle down as they are heavy. However, dirt, insects, tiny pieces of straw, and other lighter impurities float at the top. The water which contains these impurities is then poured out and discarded. This process involves two methods, sedimentation and decantation. तो इस मेथड में हम इस प्रोसेस में हम दो मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। दोनों में होता क्या है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। कि कभी आपने देखा होगा कि जब आप दाल को मतलब आप अपने घर में वॉश करते हो, उसको धोते हो या उसमें दाल को एक बाउल ऑफ वाटर में रखते हो, तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो हैवी होते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो डर्ट या इंसेक्ट्स होते हैं या छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्ट्रॉ होते हैं, ये लाइटर इम्प्योरिटीज होती है, मतलब काफी हल्के से, जैसे दो दाल का छिलका हो गया या गंदगी हो गई या कुछ जैसे घुन लग जाती है, तो सारी चीजें आप देखोगे फ्लोट करती है टॉप पे। फिर जो वाटर होता है उसको ऊपर ही हम क्या करते हैं, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है उसको हम पोर कर देते हैं, पोर आउट कर देते हैं, मतलब दूसरे कंटेनर में दूसरी जगह उसको थ्रो अवे कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो इस मेथड में दो चीज हो रही है, जो लाइटर पार्टिकल्स है, लाइटर इम्प्योरिटीज है, वो फ्लोट कर रही है टॉप पे, और जो हैवी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो रही है। तो इस प्रोसेस में दो चीज हो रही है हमारी, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो दो सॉरी तो जो आपके हैवी पार्टिकल्स हैं जो सेटल डाउन हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका सेडिमेंटेशन में आकर, जो लाइटर पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे टॉप पे, ये क्या हो गया आपका डिकेंटेशन में आ गया। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड बाय अलाउइंग देम टू सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स को, मतलब वो सॉलिड्स जो डिसॉल्व ना हो सके, उनको सेपरेट करने का प्रोसेस को, मतलब लिक्विड में जब सस्पेंड होता है तो वो चीजें जो सेटल डाउन हो जाती है, जो हैवी होता है जिनका वेट, वो सेटल डाउन हो जाता है पार्टिकल्स, तो वो क्या होता है आपका सेडिमेंटेशन होता है। एंड द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और उसी दौरान जो आपके सॉलिड पार्टिकल जो सेटल डाउन होते हैं किसी भी कंटेनर या बीकर में, उस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और बिना अपर मतलब सॉरी बिना सेडिमेंट्स को या जो सेटल डाउन पार्टिकल्स है उनको डिस्टर्ब किए, जो आप क्लियर अपर लिक्विड, मतलब ऊपर जो आपके पानी जो होता है उसको आप दूसरे कंटेनर में पोर आउट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। एक एग्जांपल इसका ये भी है, मान लो आप एक बीकर में आप एक सॉइल, मतलब एक ऐसा वाटर डालते हो जिसमें सॉइल मिक्स है, तो जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और ऊपर हमारा क्लियर वाटर ऊपर अलग से वो हो जाता है और नीचे सेटल। तो जो क्लियर वाटर होता है हम उसको दूसरे बीकर में ट्रांसफर करते हैं, ये प्रोसेस डिकेंटेशन हो गया। और जो सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन हो रहा है वो आपका सेडिमेंटेशन में आ गया। द लिक्विड अबव द सेडिमेंट्स इज कॉल्ड अ सुपरनेटेंट। तो उस लिक्विड को क्या कहते हैं, जो ऊपर मतलब सेडिमेंट्स के ऊपर होता है वो सुपरनेटेंट होता है, और जो सेटल डाउन पार्टिकल्स होता है उसे सेडिमेंट्स कहते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो वही जो मैंने अभी आपको सॉयल एंड वाटर का एग्जांपल दिया, वही आप सैंड एंड वाटर का भी कंसिडर कर सकते हो। मान लो एक मिक्सर है जिसमें सैंड और वाटर का मिक्सर है, तो उसमें जो आपका सैंड होगा, हैवी पार्टिकल होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जो वाटर है क्लियर लिक्विड ऊपर ही रह जाएगा, और ऊपर जो क्लियर लिक्विड आपका रह गया उसको आप दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करोगे, तो इससे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है चीजों का, सैंड एंड वाटर का। तो वही क्या होता है आपका सेडिमेंटेशन इन डिकेंटेशन। द मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, sand being heavier settles down and water is poured out into a separate container। वही बात है जो मैं आपको बता चुकी हूँ।
नेक्स्ट आपका आता है व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस कब होता है? जब आपका हेवियर मिक्सचर में दो तरीके का कंपोनेंट होता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस ही तब यूज होता है लाइटर एंड हेवियर पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। ये प्रोसेस तभी ज्यादातर काम आता है। तो आप ये देख रहे हो, मान लो सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है, तो जो सेटल डाउन हो रहा है इसे सेडिमेंट कह रहे हैं, और जो पानी ऊपर आपका क्लियर पानी अलग हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट कहते हैं। और बिना मिक्सचर को डिस्टर्ब किया आप दूसरे कंटेनर में पानी को डाल रहे हो, तो इससे आपको सैंड भी अलग हो गया एंड वाटर भी अलग हो गया। एंड द heavier component in a mixture settles after water is called this process is called sedimentation, and when the water along with the dust is removed the process is called decantation. I hope now it's clear. Sedimentation and decantation. The same process principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस करने के लिए भी आपका यही मतलब सॉरी दो लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी आपका यही सेम प्रिंसिपल यूज किया जाता है जो आपस में मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप ऑयल और वाटर ले लो, दोनों की डेंसिटी अलग होती है। वाटर की डेंसिटी हायर होती है एज कम्पेयर टू ऑयल। तो आप देखोगे जब इन दोनों का मिक्सचर होता है ना, उसको थोड़ी देर के लिए जब आप अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा। So if a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, दो लेयर सेपरेट फॉर्म हो जाएगी, और जो कंपोनेंट जो ऊपर लेयर बनेगा वो मतलब वो जिस जो टॉप लेयर बनेगी उसको हम किस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? डिकेंटेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट टेक्निक आती है फिल्टरेशन। So filtration process में the process by which two substances, an insoluble solid and a liquid, are separated by passing the mixture थ्रू अ फिल्टरिंग डिवाइस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो सब्सटेंसेस है। एक होता है इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब वो सॉलिड जो डिसॉल्व ना हो सके, और एक लिक्विड सेपरेटेड होता है बाय पासिंग द मिक्सर थ्रू फिल्टरिंग डिवाइस। किसी फिल्टरिंग डिवाइस से आप किसी मिक्सर को पास करते हो, और कैसा मिक्सर जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड और एक लिक्विड हो, तो उस प्रोसेस को उसमें जो सेपरेशन टेक्निक यूज होती है वो कौन सी होती है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड इन अवर होम्स। ये ज्यादातर हमारे घरों में यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी फिल्टर आउट द टी लीव्स यूजिंग अ स्ट्रेनर। फिल्ट्रेशन इज आल्सो डन टू रिमूव pulp from pressed fruit juice. वाटर में also contains solid impurities which can be removed by filtration। तो इसमें देखो क्या कहा गया, तो तीन एग्जांपल्स बताए गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाय बनाते हो तो जो आपकी चाय पत्ती हो स्ट्रेनर का मतलब वो छन्नी का यूज करके आप चाय पत्ती को अलग करते हो, और चाय जो आपके यूजफुल कंपोनेंट है उसको अलग करते हो पीने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल आ गया, आप कोई फ्रेश फ्रूट जूस तैयार करते हो तो उसका आप पल्प फिल्ट्रेशन के टेक्निक से ही अलग करते हो फ्रूट जूस से। फिर वाटर में भी कभी कभी आप सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है तो आप उसको फिल्टर पेपर के थ्रू आप वाटर को मतलब प्योरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इसमें एग्जांपल्स आते हैं, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द इनसॉल्युबल सॉलिड इज रिटेन्ड इन द फिल्टरिंग डिवाइस whereas the liquid passes through it। तो देखो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, किस चीज का मिक्सचर सेपरेट करना होता है? कि इनसॉल्युबल सॉलिड और एक लिक्विड का। तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो आपका फिल्टरिंग डिवाइस में ही रिमेन रह जाता है, मतलब रिटेन कर जाता है, और जो लिक्विड है उससे पास थ्रू हो जाता है। It is important that the particles of the insoluble solid are bigger than the holes in the filtering device। लेकिन इसमें एक कंडीशन और जरूरी है फिल्ट्रेशन के लिए। एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका इनसॉल्युबल सॉलिड का जो साइज है, मतलब उनके पार्टिकल्स का जो साइज है वो फिल्टरिंग डिवाइस के होल से बड़ा होना चाहिए। अगर वो छोटा होगा तो जो इनसॉलिड इम्प्योरिटीज है वो भी इससे पास थ्रू हो जाएगी। तो इसीलिए जो आपका इनसॉल्युबल सॉरी इनसॉलिड बोल दिया था, इनसॉल्युबल सॉलिड है उस उनके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होना चाहिए फिल्टर पेपर के या फिल्टरिंग डिवाइस के होल से, ताकि वो उसमें जो आपके इनसॉल्युबल सॉलिड है इम्प्योरिटीज है वो उसमें रिटेन कर जाए। अ फिल्टर पेपर इज अ फिल्टरिंग डिवाइस दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। और एक फिल्टरिंग डिवाइस का एग्जांपल बोला जाए तो एक फिल्टर पेपर होता है जिसमें काफी फाइन पोर्स, काफी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क as it boils. This gives a mixture of
particles of solid paneer and the liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. तो आप देखोगे कि पनीर बनाने का मतलब पनीर सेपरेट करने के प्रोसेस में भी कौन सी टेक्निक का यूज होता है, फिल्ट्रेशन टेक्निक का। अब कैसे, मान लो आपको पनीर बनाना हो तो आप दूध में क्या करते हो, कुछ ड्रॉप्स डाल देते हो लेमन के, और फिर जैसे बॉईल होता है तो उसमें आप क्या देखोगे कि उसमें पनीर के सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड का मिक्सचर तैयार हो जाता है। फिर उस पनीर को हम किससे सेपरेट करते हैं, किसी फाइन क्लॉथ या स्ट्रेनर का, या मतलब छन्नी का यूज करके हम पनीर और अनयूजफुल कंपोनेंट को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आपकी टेक्निक आती है इवापोरेशन टेक्निक। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस टू इनटू अ गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, एक लिक्विड से हम एक गैस में मतलब चेंज हो रहा है हमारा कोई भी सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड, जो मिक्सचर होता है उसको हीट किया जाता है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द मिक्सचर evaporates leaving the solid part behind. For example, a mixture of common salt and water can be separated by evaporation. In fact, evaporating seawater is one of the oldest ways of obtaining salt. तो सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल इवेपोरेशन में आप ज्यादातर देखोगे वो है obtaining your common salt। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, पहली बात तो एक लिक्विड को गैस के फॉर्म में चेंज किया जाता है, चेंज होती है, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, जो मिक्सचर होता है, मान लो आपका सी वाटर है, इसमें वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर होता है, आप उसको हीट करोगे या सनलाइट पड़ती है तो जो आपका लिक्विड पार्ट होता है वो इवापोरेट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे ही रह जाता है। तो नमक इसी तरीके से बनता है हमारा। तो सी वाटर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट। और सी वाटर मतलब जो समुद्र का पानी, जो खारा पानी होता है, इसको इवेपोरेट करके, मतलब ये बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट वे है सॉल्ट को ऑब्टेन करने का। अब इसमें देखो दे रखा है, सी वाटर है, ये प्रोसेस दे रखा है कि हम कैसे सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से। सी वाटर है सॉल्ट डिजोल्व इन इट, जो समुद्र के पानी में सॉल्ट डिजोल्व होता है। तो obtain salt sea water is collected in a shallow pits and allowed to stand। तो नमक हमें लेने के मतलब नमक पाने के लिए हम क्या करते हैं, सी वाटर के एक सेलो पिट में कलेक्ट किया जाता है और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है। सन्स हीट एवापोरेट्स द वाटर एंड सॉल्ट विच इज लेफ्ट बिहाइंड इज कलेक्टेड। और जो सन की हीट होती है, अभी कहा ना मिक्सचर को हीट किया जाता है, जो लिक्विड पार्ट होता है मिक्सचर का वो इवापोरेट हो जाता है और सॉलिड पार्ट को पीछे छोड़ देता है। तो उसी तरीके से जब हम सी वाटर को कलेक्ट करते हैं सेलो पिट में और एंड अलाउड टू स्टैंड, तो जो सन की हीट होती है वो इवापोरेट करती है इस वाटर को, और फिर हमारा जो सॉलिड पार्ट होता है इट इज लेफ्ट बिहाइंड, उसको कलेक्ट कर दिया जाता है। आफ्टर प्यूरिफिकेशन सॉल्ट इज रेडी फॉर कंजप्शन। और प्यूरिफाई करने के बाद जो हमारा सॉल्ट है वो कंजप्शन के लिए तैयार हो जाता है, हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक आपकी आती है कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। अभी हमने इवेपोरेशन में क्या पढ़ा, लिक्विड गैस में बदल रहा था, अब इसमें क्या पढ़ेंगे कि गैस हमारा लिक्विड में चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इट इज द अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। इन नेचर वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म इट्स liquid form, the dew. Condensation takes place only when water vapor hits a cold surface। तो कंडेंसेशन कब होता है, जब हमारा वाटर वेपर किसी कोल्ड सरफेस को हिट करता है तभी हमारा कंडेंसेशन होता है। और इसमें गैस स्टेट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इवेपोरेशन का अपोजिट होता है। सो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और जैसे कि हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन के बारे में, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के बारे में, एंड इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में। और इसके प्रीवियस पार्ट्स में हमने थ्रेसिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग एंड सिविंग, तो टोटल 8 सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी और भी सेपरेशन टेक्निक्स है एंड सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा मैं रिकैप दे देती हूँ कि हमने अभी तक आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है फटाफट से। तो हमने पहले सेडिमेंटेशन के बारे में, सॉरी, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हैवी पार्टिकल्स को अलग कर रहे थे, और जो आपका अपर लिक्विड था जो सेटल डाउन होता था पार्टिकल उसे सेडिमेंट्स कहते थे, और जो ऊपर लिक्विड बच जाता था उसे हम डिकेंटेशन कहते थे, और उस क्लियर लिक्विड को हम दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर देते थे। तो ये आपका डिकेंटेशन प्रोसेस हो जाता था। फिर फिल्ट्रेशन में पढ़ा, जिसमें हम एक ऐसे मिक्सर को अलग कर रहे हैं जो इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड के मिक्सर को हम उसमें सेपरेट करते थे फिल्टर पेपर का यूज करके। फिर हमने इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा। इवापोरेशन में हम लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड कंडेंसेशन में गैस को लिक्विड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं।
सो नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी एंड डिफरेंट थिंग्स और भी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है एंड मैनी मोर थिंग्स. And if you want to access notes for this lecture and other subjects, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes, where you will find notes for every class and subjects. Just download the app, register, and sign up, and you will get all the next lecture notes easily. And if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our courses include live doubt solving sessions and regular tests, full syllabus coverage, and much more to help you score better. Thank you so much for today.